नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। चलिए सबसे पहले डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी आज की सुर्खियां। कांग्रेस ने किया वचन पत्र जारी, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। कांग्रेस के वचन पत्र जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने कसा तंज, कहा झूठ का पुलिंदा हुआ पेश तो दिग्विजय का बयान, भाजपा दिखाती है हवाई सपने। दुर्ग ग्रामीण के प्रत्याशी ने किया चुनाव प्रचार का आगाज, प्रत्याशी का दावा प्रदेश में बनेगी हमारी सरकार। छोटे शहर की प्रतिभा को बड़ा अवार्ड, दिल्ली में जीता वैज्ञानिकों का दिल, अब राष्ट्रपति भवन में करेंगी प्रतिभा का प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में पकड़ाया हत्या का आरोपी, बर्खास्त पुलिसकर्मी 2 माह से चल रहा था फरार। शिवपुरी में पकड़ाई 1.5 लाख से ज्यादा कीमत की अवैध शराब, करैरा पुलिस ने आरोपी को दबोचा। बिजली और सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दी चेतावनी, लिखित आश्वासन नहीं मिला तो करेंगे मतदान का बहिष्कार। देखिए अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें एमपी की आईपीएल टीम, बेटी के विवाह में 1 लाख रुपए देने जैसे कई वादे किए गए हैं। इनमें युवाओं, किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं सभी को साधने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। 25 लाख का यूनिवर्सल बीमा, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख सरकारी नौकरियां, ग्रेजुएट को 3000, डिप्लोमाधारी को 1500 रुपए देने का वचन कांग्रेस के पत्र में शामिल है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस ने अपना ये वचन पत्र जारी किया है। वचन पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज ने भी अपना बयान जारी किया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपना वचन पत्र जारी कर कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आइए डालते हैं एक नजर इस कांग्रेस के वचन पत्र की खास बातों पर। कांग्रेस ने कहा है कि जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को कांग्रेस जारी रखेगी। इसके तहत 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ होगा। नारी सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया गया है। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भी वादा है। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट तक हाफ दर पर बिजली देने की बात। किसानों का बकाया बिजली बिल माफ होगा, यह भी कहा गया है। 2005 से पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की बात। बहुदिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर 2000 रुपए करने का वादा। शासकीय सेवाओं और योजनाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण का वादा। संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करेंगे, जैसे बहुत से वचन दिए गए हैं। कांग्रेस सरकार पढ़ो पढ़ाओ योजना लागू करेगी। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए, 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1000 और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए महीना और मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा फ्री करेंगे, यह भी शामिल है। देखिए, जनता 2018 में जब हम खड़े होकर वचन पत्र ला रहे थे तब लोग ये प्रश्न कर रहे थे, और अब 2023 में जब हम खड़े हैं कोई ये प्रश्न नहीं कर रहा, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है। उन्होंने 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार को चखा है। उन्होंने देखा कि किस तरह से एक कर्ज में डूबी हुई सरकार 2018 में हमको मिली थी। तभी भी आदरणीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 1 रुपए बिजली 100 यूनिट तक दी, पेंशन बढ़ाया, कन्या विवाह की राशि 28 से लेके 51,000 करी। तो ये सब चीज तभी भी करी, और जब लोग कहते थे ये संभव नहीं है, संभव कैसे हुआ? क्योंकि भ्रष्टाचार पे रोक लगी। जो इवेंट मैनेजमेंट में करोड़ों रुपए ये लोग खर्च करते थे, उस पे रोक लगी। इसी तरह अभी भी ये हम पे प्रदेश पर पूरा एक बड़ा कर्जा, 4 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के जाएंगे। हर व्यक्ति, आप में सबके सर पे 60,000 रुपए का कर्जा है, ये सरकार ने डाल रखा है। पर फिर भी हमने वचन दिया है, कमलनाथ जी और कांग्रेस ने वचन दिया है कि हम आएंगे तो तमाम जो वचन हमने दिए वो पूरे करेंगे। अपने वचन पत्र में युवाओं को भी कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है, जिन पर भी फोकस करते हुए कांग्रेस ने युवाओं के लिए सरकारी भर्ती कानून बनाने और 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती किए जाने का वचन दिया है। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-4 नए पद निर्मित कर भरेंगे। प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिले। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट देंगे। पिछले 18 वर्षों से लंबित भर्तियां भरी जाएंगी। युवा स्वाभिमान के अंतर्गत जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक प्रतिमाह 2 वर्ष तक आर्थिक सहायता दी जाएगी और भोपाल को प्रोफेशनल हब बनाने की घोषणा
एमपी में डिजिटल यूनिवर्सिटी घोषित करेंगे। छात्र संघ के चुनाव नियमित रूप से कराएंगे। यह भी इस वचन पत्र के माध्यम से कहा गया है। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि एमपी की अपनी आईपीएल टीम बनेगी। इसके साथ ही किसानों और बेटियों के लिए भी वचन पत्र में कई बड़े वादे हैं। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। कांग्रेस का वचन पत्र जारी होते ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। जहां दिग्विजय कह रहे हैं कि पार्टी ने इस वचन पत्र में सभी का ध्यान रखा है, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कांग्रेस का झूठ पत्र है। आज भी प्रदेश के बेरोजगार हर महीने बेरोजगारी भत्ता की राह देख रहे हैं, जो सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने नहीं दिया। हम तो जो घोषणा नहीं करते उन योजनाओं को भी लागू करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में बड़ा फर्क है। कमलनाथ जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं, जबकि शिवराज सिंह हवा में सिर्फ सपने दिखाते हैं। कांग्रेस और भाजपा में, कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। इन दोनों में फर्क है। अंत में आपसे एक ही प्रार्थना है, पूरे प्रदेश के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, केवल आपसे एक मांग कर रहे हैं कि जो अधिकार हमने 1994 में दिए थे वो अधिकार पूरा पूरा इनको मिलना चाहिए। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टि पत्र में नहीं थी, लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रिसाली में किया गया, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल के साथ जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता मंच पर मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारी में काफी आगे चल रही है। प्रदेश भर में भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही प्रत्याशियों द्वारा अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार की भी शुरुआत हो चुकी है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से घोषित बीजेपी प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कृष्ण टॉकीज रोड, प्रगति नगर, रिसाली में किया,
जिसमें दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिसाली मंडल, उतई मंडल, अंजोरा मंडल के अध्यक्ष सहित प्रदेश जिला मंडल मोर्चा के पदाधिकारीगण, शक्ति केंद्र के प्रभारी संयोजक, सह संयोजक, बूथ के अध्यक्ष और क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसके साथ ही जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। मंच पर मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश एवं ऊर्जा का संचार करते हुए पार्टी की जीत दिलाने के लिए जुट जाने को कहा। इस कार्यक्रम में टिकट की दौड़ में शामिल दुर्ग ग्रामीण की पूर्व विधायक रमशीला साहू और कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर निवासरत राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अनुपस्थिति कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय रहा। सभी हमारे नेता, सांसद, हमारे जिले के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी का बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञ करता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, उसके समान से कार्यकर्ताओं को आज दुर्ग भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रत्याशी चुना है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आज एक अलग ही माहौल है। आज पूरे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जब से एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने अपना टिकट दिया है, तब से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। दुर्ग ग्रामीण फिर से एक बार इतिहास गढ़ेगा और जिस तरह लोकसभा चुनाव में 58,000 वोट से लीड यहाँ से हम लोग ने मिलकर लिया था, यहाँ के जाबाज कार्यकर्ता, भाई बहन और पूरे हिम्मत और ताकत के साथ कांग्रेस सरकार के विरुद्ध शंखनाद जो लोकसभा में किए, वही स्थिति आज भी दिखेगी। और 5 साल में जो झूठ फरेब, भ्रष्टाचार, शराबखोरी, सट्टा जुआ की राजनीति जो चली है, उसके विरोध में निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा और भाई ललित चंद्राकर जी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत के आएंगे। छोटे शहरों के बच्चे भी अपनी प्रतिभा के बल पर बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। कुछ यही साबित किया है शाजापुर की रहने वाली कक्षा 8वीं की छात्रा ब्राह्मी जैन ने। ब्राह्मी जैन को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत अपने मॉडल को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। देखिए शाजापुर से हमारे संवाददाता दिलीप सौराष्ट्री की यह खास रिपोर्ट। शाजापुर शहर के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ब्राह्मी जैन जिले की पहली बाल वैज्ञानिक है, जिन्हें अपने इनोवेटिव मॉडल को लेकर नेशनल इंस्पायर अवार्ड मिला है। पिछले दिनों नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी और प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित होकर आए बाल वैज्ञानिकों ने अपने इनोवेटिव आइडिया को प्रस्तुत किया था। इस प्रदर्शनी में देश के अन्य राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के शाजापुर से ब्राह्मी जैन ने अपने इनोवेटिव आइडिया पर आधारित प्रोटोटाइप को वैज्ञानिकों के समक्ष प्रदर्शित किया था। कक्षा 8वीं की छात्रा ब्राह्मी जैन द्वारा स्कूल के शिक्षक शैलेंद्र कसेरा के तकनीकी मार्गदर्शन में मैकेनिकों को वाहनों के नीचे जाकर मरम्मत करने के दौरान आने वाली समस्याओं और दुर्घटनाओं को रोकने वाली मैकेनिक सीट की डिजाइन के प्रोटोटाइप को इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया था। इस मॉडल को जमकर सराहना मिली। देश के अलग अलग राज्यों से सर्वश्रेष्ठ 60 इनोवेटिव आइडिया प्रोटोटाइप का चयन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश से ब्राह्मी जैन सहित 4 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया और बाल वैज्ञानिक ब्राह्मी जैन को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ब्राह्मी जैन को अब राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में राष्ट्रपति के समक्ष अपने इनोवेटिव आइडिया को प्रदर्शित करने के साथ साथ सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम में जापान जाने का भी अवसर प्राप्त होना संभावित है। ब्राह्मी जैन का कहना है कि एक रोड ट्रिप के दौरान
गाड़ी खराब होने पर उसने महसूस किया कि गाड़ी के निचले हिस्से में जाकर उसे ठीक करना मैकेनिक के लिए खासी परेशानी भरा रहता है। इसी को लेकर इसके मन में मैकेनिक स्मार्ट सीटर बनाने का आइडिया आया और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में उसने इस मॉडल को बनाया है। ब्राह्मी जैन अपनी मॉडल को पेटेंट करवा रही है, इसलिए इससे जुड़ी जानकारी और तकनीकी बातों का खुलासा नहीं किया। अपनी प्रतिभा के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली ब्राह्मी जैन का सपना खुद की एक स्टार्टअप कंपनी खोलने का है। वहीं इस उपलब्धि पर छात्रा के शिक्षक भी बेहद प्रसन्न दिखाई दिए। मैंने जो ये जो अचीव किया है, ये मैं इंस्पायर अवार्ड मानक दिल्ली में गई थी, तो वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है, तो मुझे ये ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट्स मिले हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका आइडिया मुझे एक बार मैं रोड ट्रिप पे जा रही थी मेरी फैमिली के साथ, तो उस टाइम पे मेरी जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई थी। तो पापा ने पहले थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करा, पापा से नहीं हुआ तो उन्होंने फिर एक मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक जब गाड़ी के नीचे जाके सही कर रहे थे तो उस टाइम पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी और उनकी हालत पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि उनकी हेल्प हो और ये अच्छे से वर्क कर पाए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें कि मैंने ऐसा बनाया था, सारे ऐसे अटैचमेंट लगाए थे जो मैकेनिक को बहुत हेल्पफुल रहे और उसमें उनको क्रॉल करके नहीं जाना पड़ता था, उनको लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनको टूल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी एंड सो ऑन। तो मैंने ऐसा बनाया था प्रोजेक्ट। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय की जो क्लास 8 की छात्रा है ब्राह्मी जैन, उसने एक इनोवेटिव प्रोटोटाइप बनाया था जिसको कि इंस्पायर अवार्ड मानक नेशनल लेवल पर उसने प्रस्तुत किया था, जिसमें इसका नेशनल लेवल में सिलेक्शन हुआ है। और उसके लिए उसके गाइड टीचर शैलेंद्र कसेरा सर और बाकी सभी स्कूल स्टाफ ने हेल्प की है। और इसके लिए मैं ब्राह्मी को, पूरे स्टाफ को और इसके गाइड टीचर को स्पेशली बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और ये जो अचीवमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी आगे की प्रक्रिया में जो सकूरा एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत इससे जापान जाने का मौका मिलेगा और इसका जो प्रोटोटाइप है उसका पेटेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से करवाया जाएगा। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्रीय, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा ने मंगलवार को हीरापुर पहुंचकर मां नर्मदा में पूजा अर्चना करने के बाद चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है। तो वहीं अब तक यहां से भाजपा के द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा ने अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है एवं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन भाजपा ने जनादेश को झुठलाकर अपनी सरकार बनाई थी, जिसको अब जनता जवाब देगी। इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और भाजपा की झूठी सरकार से जनता को मुक्ति मिलेगी। इस दौरान कांग्रेस के चुनाव प्रचार में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। हम पहले राजऋषि के दरबार में मां नर्मदा के दरबार में पूजन करने के बाद अपना चुनाव जनसंपर्क चालू करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर आए। स्वामी जी महाराज अभी नहीं है, हम उनसे नैमी सारंग में जाकर कल मिलके आए हैं। उनको पहले प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, माई का आशीर्वाद लेके अब जनता के आशीर्वाद के लिए निकलेंगे। पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएंगे, इस प्रदेश का विकास होगा। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद यशोदा नीलांबर वर्मा गंडई पहुंची, जहां कार्यकर्ता एवं समर्थकों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने चौक में स्थित दुर्गा पंडाल एवं गंगई मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशोदा के साथ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यशोदा नीलांबर वर्मा गंडई पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दरमियान यशोदा वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मुझ पर भरोसा किया है, जिसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की आभारी हूं। 15 महीने का अल्पकाल मिला था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में क्षेत्र का भरपूर विकास किया गया है। इस बार जनता का आशीर्वाद मिला तो विकास की कहीं कमी नहीं होगी। पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया है, इसके लिए मैं पार्टी के मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को फिर से टिकट देके और विश्वास करके और जनता की सेवा करने के मेरे को मौका दिए है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। गंडई से रत्नेश कुलदीप, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद विधानसभा क्षेत्र के राजनीति में नया मोड़ सामने आया है, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते ही यादवेंद्र सिंह को नागौद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और इसके बाद शक्ति प्रदर्शन किया गया है। पूर्व विधायक के बीएसपी में शामिल होने पर कांग्रेस में खलबली मच गई है। नागौद विधानसभा के तीनों ब्लॉक 20 मंडलम के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। यादवेंद्र सिंह कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के कट्टर समर्थक हैं और नागौद विधानसभा से उनकी दावेदारी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रश्मि सिंह पटेल को टिकट दिया है, जबकि वो 2018 के चुनाव में महज 1213 मतों से पिछला चुनाव हार गई थी। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी में पैसा लेकर टिकट बांटी जा रही है और दूसरी पार्टी को बदनाम किया जाता है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के जितने भी लोग हैं सब पैसा लेकर काम कर रहे हैं। सब पैसा लेके कर रहे हैं, बदनाम दूसरी पार्टी कर रहे हैं। खुद कमलनाथ के जितने भी हैं सब पैसा लेके काम, वहाँ पे एकदम माफियों का राज। उनके एजेंट है सज्जन सिंह वगैरह, सब पैसे में सतना नागौद की टिकट बिकी है और सभी जहाँ तक प्रायः काफ़ी टिकटें बिकी हैं। मुझे क्यों नहीं मिली, आखिर क्या वजह? मेरे पास नहीं था पैसा, इसलिए नहीं मिला। कल्पना के खिलाफ पूरा विधानसभा आप सतना से बिलोंग करती, कोई भी एक व्यक्ति नहीं कहा कि इसको टिकट मिले, उसको टिकट दे दिया आप। और जो अभी 2 साल पहले आई है छूरा भोंका मेरे खिलाफ लड़ी, उसको आपने टिकट दे दिया 2 साल। तो यही तो है पक्षपात, और क्या हुआ है। और मध्य प्रदेश में सरकार बिना बीएसपी पार्टी के नहीं बनने वाली, कमलनाथ हो चाहे शिवराज। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही कई सीटों पर विवाद और नाराजगी की स्थिति है। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में भी राजा माधवानी को टिकट देने का विरोध है। यहां अक्षय कांति बम के समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं। समर्थकों ने मंगलवार को रीगल चौक पर प्रदर्शन किया। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में राजा माधवानी के टिकट की घोषणा होने के बाद से ही विरोध हो रहा है। इस क्षेत्र से लंबे समय से दावेदारी कर रहे अक्षय कांति बम के समर्थकों ने पहले कांग्रेस कार्यालय पर राजा माधवानी का पुतला जलाया। वहीं मंगलवार को अक्षय के समर्थन में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने रीगल चौराहे पर प्रदर्शन किया। इन समर्थकों ने कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जताया। समर्थकों ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मिलकर टिकट बदलने की मांग करने की बात भी कही है। सभी ने कहा कि विधानसभा 4 से अक्षय कांति बम को टिकट दिया जाए। अक्षय एक पुराने समाजसेवी भी रहे हैं, शिक्षित हैं और बहुत काम करते हैं समाज के लिए, जनता के लिए। तो हम चाहते हैं कि उन्हें 4 नंबर से टिकट मिलना चाहिए। अन्याय हुआ उनके साथ, उन्होंने बहुत काम किया है जनता के लिए और आगे भी हमें ऐसे किसी कैंडिडेट की आवश्यकता है जो राजनीति में अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने पिछले 1 साल से इंदौर के 4 नंबर क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है और बिना किसी उम्मीद के किया है। उसके बाद भी एक पढ़े लिखे शिक्षित समझदार युवा नेता जो कि अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के जनता के लिए काम करने आए हैं, उसको कोई समर्थन नहीं दिखाया गया है, उसके लिए ये प्रोटेस्ट है। अक्षय कांति बम के समर्थकों के अनुसार कांग्रेस ने बिना सोचे समझे राजा माधवानी को टिकट दिया, जबकि वह पाकिस्तानी नागरिक है। वो 2009 में इंदौर आए और यहाँ की नागरिकता ली। फिलहाल कांग्रेस के लिए विधानसभा 4 की टिकट सिरदर्द बना हुआ है। इंदौर से वी देवाशीष,
इंडिया टाउन न्यूज। राजधानी भोपाल में बीते अगस्त महीने में पुलिसकर्मी के साथ लाठी डंडे मारपीट का मामला और इसके बाद यह घायल पुलिसकर्मी की मौत पर सियासी बयानबाजी भी सामने आई थी। अब इस घटना का मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है, जो 10 साल पहले पुलिस विभाग से ही बर्खास्त हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 23 अगस्त को देर रात शराब दुकान खोलकर उसके सामने कार पर शराब रखकर शराब पी रहे शराबियों को पुलिस आरक्षक द्वारा रोकना भारी पड़ गया था। शराब दुकान के कर्मचारियों ने आरक्षक को डंडों से पीट दिया था। आरक्षक को गंभीर चोटें आई थी। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने करीब 2 महीने बाद एक मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह सेंगर को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भूपेंद्र पूर्व पुलिसकर्मी है, जो 10 साल पहले बर्खास्त हो चुका था। बता दें कि देर रात तक शराब की दुकान खुली रहने के चलते अयोध्या नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज को घेरा था, जिसके बाद ये कार्यवाही हुई थी। क्राइम ब्रांच डीएसपी श्रुतकृति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी की तलाश में 2 दिन में 7 कॉलोनियों में लगभग 1000 मकान और 642 गाड़ियों की तलाश करने के बाद कृषवाटिका भिवाड़ी अलवर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया था। इसमें धारा 307 में मामला दर्ज किया गया था और आरोपियों को खोजा जा रहा था। इसमें जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था भूपेंद्र, जो कि पूर्व का एक पुलिसकर्मी है और उसके द्वारा वहां पर ये अपराध कारित किया गया था, तो इसकी पतासाजी करने के लिए भेजा था। लकीली वहां पर जो अपनी टीम पहुंची, उनको इन लोगों ने इसको भूपेंद्र को इन लोगों ने लोकेट किया और वहां से गिरफ्तार किया। उसके बाद जब पूछताछ हुई और क्लैरिटी इसमें ली गई, तो इसने अपना अपराध स्वीकार किया। इसने अपनी पहचान, अपने नाम और बाकी पते के बारे में क्राइम ब्रांच को बताया। इस संबंध में फिर हमने अपनी एक दूसरी टीम यहाँ से रवाना की, इसको वहाँ से सुरक्षित अभिरक्षा में लाने के लिए। और उसके बाद अपनी दूसरी टीम ने अपनी पहली टीम को शिवपुरी में इसको सुपुर्द किया है और वहाँ से फिर क्राइम ब्रांच ने लाके इसको थाना अयोध्या नगर को सुपुर्द कर दिया है। इस संबंध में जो भी इनाम घोषित किए गए थे, उसके संबंध में अयोध्या नगर से एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, जो कि उसमें जिस प्रकार के इनाम है 10,000 का इनाम था शायद ना, 10,000 का इनाम में ये आरोपी था। इसलिए इसमें जो भी टीम जिसने काम किया है उसके लिए बधाई रहेगी और वो इनाम दिया जाएगा। पुलिस घटना दिनांक से आरोपी की तलाश में लगी हुई थी, जिसको तकनीकी सहायता से भिवंडी राजस्थान से गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया। डीएसपी सोमवंशी ने बताया कि आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। क्राइम ब्रांच ने भूपेंद्र को अयोध्या नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। आगे की कार्यवाही अब अयोध्या नगर पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पुलिस से बर्खास्त होने के बाद आरोपी शराब के कारोबार से जुड़ गया था। अब तक पुलिस मुख्य आरोपी सहित सभी को गिरफ्तार कर चुकी है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ेंगे देश प्रदेश की कुछ और खबरों से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवपुरी जिले की करैरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 212 लीटर अवैध शराब पकड़ी है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर अपराध कायम कर लिया है। करैरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हाईवे पर स्थित पृथ्वी ढाबा पर एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस पृथ्वी ढाबे पर पहुंची तो आरोपी बाथरूम से क्वार्टर निकालकर बेच रहा था। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया, जिसने पूछने पर अपना नाम रतिराम जाटव पुत्र हरिराम जाटव बताया, जो ग्राम फतेहपुर थाना करैरा का निवासी है। इसके बाद पुलिस द्वारा जब बाथरूम की तलाशी ली गई तो यहाँ 3 पेटी प्लेन शराब जब्त मिली। जब आरोपी से पुलिस ने और पूछताछ की तो उसने होटल के पीछे 20 पेटी बियर, जो कि भूसे में छिपा कर रखी थी, की भी जानकारी दी। कल रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पृथ्वी ढाबा को लान पर अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब रखी हुई है तथा बिक्री हो रही है। उस सूचना पर दबिश गई तो पृथ्वी ढाबा के जो लेटरिन बनी है बाथरूम, उसमें 175 क्वार्टर देसी प्लेन शराब के मिले थे। जब उससे रतिराम जाटव उसमें गिरफ्तार हुआ था फतेहपुर का, उससे जब पूछताछ की तब उसने बताया कि 20 पेटी थंडरबोल्ट की बियर की कंपनी की वहाँ पर बसोरा में नीचे जो बस पड़ा है, एक नीचे कमरा बना है, उसमें रखी है। उसकी सूचना के आधार पर पुनः फोर्स ले जाके उसको आरोपी के साथ में दिए गए और 20 पेटी शराब जब्त की गई है। तो कुल 23 पेटी
20 पेटी बियर और 3 पेटी ब्रांड की और 25 क्वार्टर और जब्त किए गए हैं। कुल 1,76,000 की शराब जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34 की कार्रवाई की गई है। आरोपी से जहाँ से जो सप्लाई हो रही है इसमें कौन कौन संलिप्त है इस शब्द में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा कुल 1,76,000 मूल्य की शराब जब्त कर आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भाजपा ने एक बार फिर से सुर्खी से अपना प्रत्याशी बनाया है। गोविंद सिंह जैसीनगर के बड़े महादेव मंदिर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे और यहां भाजपा के एक बार न केवल सरकार बनाने बल्कि 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया। भाजपा ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी से पुनः टिकट दिया है और गोविंद सिंह राजपूत ने जैसीनगर के बड़े महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और सुर्खी में हमारे कार्यकर्ता चुनावी जंग में जाने को तैयार हैं। कार्यकर्ताओं के पास विकास के अनेक मुद्दे हैं और हमारा तो घर घर से नाता है, रिश्ता निभाना आता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद कांग्रेस में बहुत ज्यादा घमासान है, कई जगह इस्तीफे हो चुके हैं। कांग्रेस दिन में जो सपने देख रही थी सरकार बनाने के, वह पूरे नहीं होंगे। भाजपा इस बार पूरे प्रदेश में बहुमत के साथ 150 से अधिक सीटें लाएगी और सरकार बनाएगी। देखिए, चुनाव का बिगुल बच चुका है, पूरे मध्य प्रदेश के साथ सुर्खी विधानसभा में बच चुका है। हमारे कार्यालयों के उद्घाटन हो चुके हैं। कार्यकर्ता पूरे तरीके से मैदान में जंग में जाने के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रदेश सरकार के विकास के हैं, मेरे द्वारा किए गए विकास के हैं, काम के हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा घर घर से नाता है और रिश्ता निभाना आता है। कांग्रेस की जो पहली सूची आई है उसके बाद बहुत ज़्यादा कांग्रेस में घमासान है, कई जगह इस्तीफे हो चुके हैं, बहुत जगह आप देखिए और अभी इस्तीफे होने वाले हैं। कांग्रेस दिन में जो सपने देख रही थी सरकार बनाने के, वो सपने पूर्ण नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 150 पार बनेगी। सागर से सतीश सेन, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पिंदोनिया गांव के ग्रामीणों ने सड़क और बिजली की मांग पूरा नहीं होने पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। नाराज ग्रामीणों ने इस दौरान नारेबाजी कर लिखित आश्वासन मांगा है। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम पिंदोनिया के ग्रामीण इन दिनों परेशानियों के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। दरअसल यहाँ लंबे समय से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे हैं, जो इन्हें ग्राम बमोली से होते हुए जिला मुख्यालय से जोड़ती है, लेकिन प्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। वहीं बार बार बिजली कटौती से भी ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर ज्यादा लोड आने से जल गया है, जिसे विद्युत विभाग वाले करीब 5 दिन पहले बदलने के नाम पर ले गए, लेकिन अब तक दूसरा ट्रांसफार्मर लगा नहीं है, जिससे ग्रामीण अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके गांव में सड़क योजना का लाभ और 2 अलग अलग ट्रांसफार्मर के मामले में लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो वे लोग इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रोड की ऐसी समस्या है, यदि एम्बुलेंस जाती है तो रोड पर ही डिलीवरी हो जाती है महिला की। दूसरी बात, बच्चे यहाँ पे पढ़ नहीं पाते, बच्चे छोटे छोटे हैं जो अभी तक बीमार है। हम लोग केस करें ना तो सरकार हार जाएगी कोर्ट में, क्योंकि हमको मूलभूत आवश्यकता प्रदान नहीं हो पा रही है। काय का बहिष्कार किया आपने? हमने वोट का बहिष्कार किया है, क्योंकि सरकारें हमारा साथ नहीं दे रही है। हमारे गांव को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। भैया अलग थलग करा तो बिल्कुल भारत से ही अलग कर दो ना, हमको वोट से भी अलग कर दो। हम तो वैसे भी अलग करना ही चाहते हैं। हम इसीलिए सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि हम लोग जब तक आप हमारे गांव में आकर लिखित में प्रधानमंत्री रोड आवास योजना में जब तक नहीं देते हैं हमारे रोड को, और बिजली की समस्या हमारे गांव में 2 ट्रांसफार्मर अलग अलग नहीं कर देते हैं, या तो 200 का ट्रांसफार्मर हमारे गाँव में नहीं लगा देते हैं, तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। बिजली, पानी और रोड की वो ना तो आज तक सुलझी है ना सुलझ पा रही है। पिछले 3-4 महीने से हम बहुत परेशान हैं। रात भर बच्चे रोते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, ना सोना ना जगना, हम किसी में भी नहीं। यहाँ से
एम्बुलेंस कभी डिलीवरी की गाड़ी जाए बमोरी से होते हुए तो डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, पर रोड का सुधार नहीं। मैं यहाँ के दुग्ध संघ का अध्यक्ष हूँ। मैंने 18,000 रुपये एडवांस जमा करे, मेरे को ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं मिला। मैं कई बार बिजली विभाग में जा चुका हूँ, मैं शिकायत भी कर चुका हूँ, और मैंने जो डीजल के खर्च के पेपर लगाए वो भी मैं वहाँ पे दे चुका हूँ। मैं चुनाव का भी बहिष्कार करता हूँ, क्योंकि हमारी समस्या जब तक हल नहीं होगी हम यहाँ पे वोट नहीं डालेंगे। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्रिया, इंडिया टाउन न्यूज। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद पूरे प्रदेश में नेताओं में खुशी के साथ ही कहीं कहीं विरोध भी देखा जा रहा है। दमोह जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता भगवान दास चौधरी को उम्मीद थी कि उन्हें इस बार पार्टी से टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर पार्टी को झटका दिया है। कांग्रेस नेता भगवान दास चौधरी हटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर वे पार्टी से इतना नाराज हुए कि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और मंगलवार को भोपाल में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। भगवान दास चौधरी 2009 से 2014 तक दमोह के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं और हटा से वह लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे। इस बार जैसे ही कांग्रेस ने प्रदीप खटीक को अपना प्रत्याशी बनाया, उसके बाद से ही भगवान दास चौधरी नाराज चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें मिलने के लिए भोपाल बुलाया, लेकिन उन्होंने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली और अब कयास लगाया जा रहा है कि भगवान दास चौधरी हटा से बीएसपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ेंगे देश प्रदेश की कुछ और खबरों से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है कि कांग्रेस से मनेंद्रगढ़ के वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को इस बार पार्टी से टिकट न मिलने का अंदेशा है। इस बात से वे इतने नाराज हैं कि पार्टी को छोड़ गोंडवाना से चुनावी समर में कूदने को तैयार हैं। उनका एक ऑडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें साफ जाहिर है कि यदि टिकट नहीं मिली तो भी वे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। इंडिया टाउन न्यूज इस वायरल ऑडियो की न ही पुष्टि करता है, न ही हम यह दावा करते हैं कि यह ऑडियो डॉक्टर विनय जायसवाल का ही है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल ऑडियो में विधायक अपने कार्यकर्ताओं से टिकट को लेकर कर रहे हैं चर्चा। टिकट को लेकर विधायक ने कहा, इस बार टिकट नहीं मिल रही है। विधायक जयप्रकाश नाम के कार्यकर्ता से बात करते हुए कह रहे हैं कि गुड़वाने से चुनाव लड़ूं। विनय जायसवाल ने कहा, चिरमिरी से हम लोग 15,000 वोट निकाल लेंगे और 10,000 वोट गुड़वाना में रखा हुआ है। बता दें कि हम किसी तरह से इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। इंडिया टाउन न्यूज यह दावा भी नहीं करता कि यह ऑडियो डॉक्टर विनय जायसवाल का है। हाँ चाचा प्रणाम। चाचा टिकट उकट का हाल चाल है चाचा? हाँ जयप्रकाश बोल रहा था मैं, टिकट का हाल चाल है? टिकट नहीं मिली हैं? टिकट नहीं मिली है बार। तो कैसे करेंगे चाचा हम लोग फिर? तुम बताओ, गुड़वाना से लड़ो कि नहीं लड़ो? गुड़वाना से लड़िए चाचा, बिल्कुल आपका सपोर्ट है चाचा। रहेगा ना? बिल्कुल चाचा आपका सपोर्ट रहेगा। क्या कि सिमरी में तो हम लोग 15,000 वोट निकाल लेंगे। हाँ तो फिर देहात से हम लोग भी ऐसा नहीं है कि वैसे ही आलू खाते रहेंगे, है ना? हाँ 15,000 तुम लोग निकालना पड़ेगा, लेकिन इस बार वहाँ बिल्कुल चाचा बिल्कुल। 10,000 तो गुड़वाना का वोट रखी है। हाँ आराम से रखा हुआ है। और भाई काम को भी देख के तो व्यक्तिगत रूप से भी आपको वोट मिलेगा ना चाचा? है ना? हाँ चाचा, तो तैयारी करो चलो। हाँ चाचा ठीक। एमसीबी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र विकासखंड भरतपुर के मुख्यालय जनकपुर से 2 किलोमीटर दूर वन परिक्षेत्र कुंवारपुर के पेडराडोल जंगल के पास एक मादा भालू घायल हालत में मिली। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग मौके पर पहुंचा, जिसके बाद मादा भालू की हालत देख मौके पर ही पशु चिकित्सक को बुलाकर मादा भालू का उपचार कराया गया। जनकपुर के ग्रामीण जब वन परिक्षेत्र कुंवारपुर की तरफ गए तो उन्होंने एक भालू को घायल अवस्था में पड़े देखा। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन अमला मौके पर पशु चिकित्सक के साथ पहुंचा और घायल मादा भालू का तुरंत ही इलाज शुरू किया गया।
मौके पर मौजूद एक ग्रामीण ने बताया कि सुबह जब कुछ लोग नृत्य क्रिया के लिए जंगल की ओर गए तो भालू घायल अवस्था में दिखाई दिया। भालू को देखते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दिया। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र कुंवारपुर रेंजर सहित टीम के साथ पशु चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इस जानकारी को देते हुए बताया गया कि सुबह लगभग 7 बजे राहगीरों के द्वारा जानकारी दी गई कि एक भालू सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना फॉरेस्ट स्टाफ और डॉक्टर को दी गई। आज सुबह लगभग 7 बजे आसपास मेरे को वहाँ जो राहगीर थे रोड किनारे ये सच पड़ा हुआ था, तो उससे फ़ोन से हमको संपर्क करने के बाद संपर्क किया हमसे, तो पता चला कि वहाँ भालू पड़ा हुआ है। फिर उसी अनुसार मैं अपने एक्शन करते हुए अपने स्टाफ कर्मचारियों को खबर किया। इसके बाद फिर डॉक्टर साहब से संपर्क किया, वेटनरी वाले जो डॉक्टर साहब उनके, और फिर हम लोग साथ में अपने स्टाफ के साथ वहीं पहुँचे थे। जानकारी मिलने के बाद जनकपुर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और यहां से ग्रामीणों की भीड़ को हटाया गया। पशु चिकित्सक ने बताया कि यह मादा भालू है। किसी वाहन की जबरदस्त टक्कर से भालू का बायां पैर टूट गया, जिसका इलाज किया जा रहा है। भालू के बाएं पिछले पैर में पूर्णतः फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करें, क्योंकि कंप्लीट फ्रैक्चर अभी प्लास्टर बांधा नहीं जा सकता, तो बांस की जो है वो खपाची टाइप के मतलब वो करके अभी बांधेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, मतलब मूवमेंट कम से कम हो, इसकी रिकवरी पॉसिबल हो। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छा इलाज हो और इसकी जो है सर्वाइवल रेट या रिकवरी हो सके। बता दें कि भालू को वन विभाग के द्वारा पिकअप वाहन से रोपणी जनकपुर में लाया गया है, जहां इसका उपचार जारी है। एमबीसी से इंडिया टाउन संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट। रीवा जिले के जनैया थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला शांत नहीं हुआ कि एक और नाबालिग किशोरी हैवानियत का शिकार हो गई है। आरोपी ने अकेलेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार को दोपहर एक 9 वर्षीय आदिवासी किशोरी घर से शौच के लिए खेत गई थी। उसी दौरान एक युवक वहां पहुंच गया और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। किशोरी ने जब अपने घर पहुंचकर इस घटना के बारे में परिजनों को पूरी आपबीती बताई, इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस के द्वारा बालिका का मेडिकल कराया गया और उसे इलाज के लिए रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पीड़ित किशोरी के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने गाँव के ही लगभग 19 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रीवा जिले में 4 दिनों के अंदर यह नाबालिग के साथ दुष्कर्म की दूसरी घटना है। हाल ही में अभी थियोतर के जने थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ी चौकी क्षेत्र में भी स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसके बाद परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया था। कल थानागढ़ में रिपोर्ट करने आए थे, एक बच्ची है, उसके परिजन उसके साथ आए थे और उसमें ये था बताया था कि बच्ची जब अपने घर से निकली थी और कुछ दूर गई थी निस्तार करने, तो फिर वहीं पे एक आरोपी है, वो भी करीब 19 साल का है, निवेदन कुछ हुआ, उसने उसके साथ गलत काम किया है और जिसके आधार पे महिला थाने में इस पूरे प्रकरण की कायमी हुई है और बच्ची का मेडिकल भी यहीं कराया गया है और बच्ची का फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज भी हमने भेजा है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ इसमें विवेचना की जा रही है। रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के विकासखंड भरतपुर के मुख्यालय जनकपुर में भी शारदीय नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। विकासखंड भरतपुर का मुख्यालय जनकपुर होने के कारण 60-70 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। जनकपुर क्षेत्र के सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं पूरे वनांचल सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है। एमसीबी क्षेत्र में जगह जगह विराजी आदिशक्ति मां दुर्गा, जहां समितियों द्वारा अलग अलग जगह पर पंडाल बनाकर मां दुर्गे की उपासना की जा रही है। वहीं बड़ी संख्या में लोग माता की स्थापित प्रतिमा का पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। समितियों के द्वारा अपने अपने पंडालों को आकर्षक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। हनुमान मंदिर में नवदुर्गा उत्सव समाज सेवा समिति जनकपुर के द्वारा 19 तारीख को विख्यात लोक गायिका शहनाज अख्तर की विशेष प्रस्तुति इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। अभी मैं कल ही पता किया था तो लगभग ये 50वां साल होने जाएगा 1-2 साल के अंदर। और मंदिर प्रांगण में जिस तरीके से ये आयोजन होता है, गाँव में इसके लिए बड़ा उत्साह का माहौल रहता है और बहुत ही भक्ति भाव से सारे लोग आते हैं। पंचमी और अष्टमी की
आरती तो देखने लायक होती है। इस बार जो माता जी की प्रतिमा है वो भी बहुत ही सुंदर है। समिति के द्वारा इस बार विशेष रूप से शहनाज अख्तर का प्रोग्राम लेके आई है, जो पंचमी के दिन इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में होना सुनिश्चित हुआ है। षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी 3 दिन स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम हनुमान मंदिर परिषद में होगा। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम दुर्गा पंडाल में कराया जा रहा है, जिसमें सभी समिति के सदस्य, सभी स्कूलों के शिक्षक, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जनकपुर के करीब 50 साल पुराने हनुमान मंदिर के दुर्गा पंडाल में पहुंच रही है। यहाँ डांडिया का प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम, रावण दहन का प्रोग्राम जो कि विशेष रूप से है, सभी भक्तों के सहयोग से प्रोग्राम हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ, इस साल हम लोग एक नया प्रोग्राम शहनाज अख्तर जी का कर रहे हैं, जो कि सभी के सहयोग से हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अनेक कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बहुत ही कार्यक्रम बड़ा होता है और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ का जो रावण दहन का कार्यक्रम होता है वो तो विशेष रूप से बहुत बड़ा होता है। यहाँ सभी ग्रामीणों का योगदान रहता है, सबका सहयोग रहता है। एमसीवी से इंडिया टाउन संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पूजा गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। दिल्ली रवाना हुए भूपेश बघेल पार्टी की बैठक में होंगे शामिल। जाते जाते भाजपा पर जमकर साधा निशाना। छोटे शहर की प्रतिभा को बड़ा अवार्ड, दिल्ली में जीता वैज्ञानिकों का दिल। अब राष्ट्रपति भवन में करेंगी प्रतिभा का प्रदर्शन। गोविंद सिंह का बड़ा बयान, 150 से ज्यादा सीटें जीत भाजपा फिर से बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में सपने न देखे कांग्रेस। इंदौर में धराया सटोरिया, लाखों के सट्टे का मिला रिकॉर्ड। विशाल मेहता को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। मोहम्मद अकबर ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। कवर्धा पहुंचे अकबर तो जमकर हुआ उनका स्वागत। कहा फिर बनाएंगे सरकार। देखिए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक के बाद दूसरी सूची जारी होगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले अमित शाह के बिरनपुर वाले बयान पर पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने कहा, जो घटना घटी उस पर कार्रवाई हुई, चालान हुआ, मुआवजा भी दे दिया गया है। उसके बावजूद इसे उठा रही भाजपा और अमित शाह के पास मुद्दा नहीं है, केवल धमकी दे सकते हैं। इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। चुनी हुई सरकार को धमकी दी जा रही है। धमकी देने में अमित शाह की पीएचडी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए, जहां वे पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली जाने से पहले भूपेश बघेल अमित शाह और भाजपा पर आरोप लगाने से नहीं चुके। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, कबीर को मानने वाले लोग हैं, गुरु घासीदास को मानने वाले लोग हैं। यहाँ भाईचारे की भाषा चलती है। यहाँ डिवाइड एंड रूल ये योजना नहीं चलेगी। अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वे चाह रहे हैं कि अडानी के हाथ में जाए छत्तीसगढ़, पर उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं जो आदि संस्कृति को मानते हैं। यहाँ कबीर के मानने वाले लोग हैं, यहाँ गुरु घासीदास के मानने वाले लोग हैं। यहाँ स्वामी आत्मानंद के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस की जो परंपराएं हैं वो चलती हैं। भाईचारा प्रेम की भाषा चलती है। यहाँ डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। अमित शाह जी असल में चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे करके अडानी को मिल जाए, अडानी के हाथ में कैसे जाए छत्तीसगढ़। ये सारे जितने कवायद हैं, जितने कोशिशें हैं, उसकी यही है और वो अपने मंसूबे में कभी सफल नहीं होंगे। अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का श्रेय अटल जी और विकास का श्रेय रमन सिंह को देने पर भूपेश बघेल ने कहा, अमित शाह 2018 के आरबीआई की रिपोर्ट देख ले। जब डबल इंजन की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन आज नीति आयोग की रिपोर्ट में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आने की बात कही जाती है। नीति आयोग भाजपा ने ही बनाया है, यह भाजपा सरकार की ही रिपोर्ट है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट।
इंदौर पुलिस ने क्रिकेट सट्टे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सोमवार रात इंदौर क्राइम ब्रांच और द्वारकापुरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर सुदामा नगर निवासी सट्टेबाज विशाल पिता प्रकाश मेहता को पकड़ा। पुलिस ने मौके से 9 मोबाइल और एक लैपटॉप के अलावा सट्टा हिसाब की कई डायरियां जब्त की। पुलिस उससे पूछताछ कर सट्टेबाजी में शामिल अन्य गुर्गों की तलाश कर रही है। इंदौर पुलिस ने क्रिकेट सट्टे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सोमवार रात इंदौर क्राइम ब्रांच और द्वारकापुरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर सुदामा नगर निवासी सट्टेबाज विशाल पिता प्रकाश मेहता को पकड़ा। पुलिस ने मौके से 9 मोबाइल और एक लैपटॉप के अलावा सट्टा हिसाब की कई डायरियां जब्त की। पुलिस उससे पूछताछ कर सट्टेबाजी में शामिल अन्य गुर्गों को तलाश रही है। द्वारकापुरी पुलिस को एक मैच से संबंधित ऑनलाइन सट्टे की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने इस पर दबिश दी तो ये अपने सुदामा नगर में ये विशाल पिता प्रकाश मेहता हैं, जो एक ही हैं, सिंगल हैं। ये ऑनलाइन अपने ही घर में सट्टा चला रहा था। दरअसल पुलिस ने पिछले दिनों शहर के एक बड़े सटोरिये राजगुरु पर कार्रवाई की थी। उससे पूछताछ में पुलिस को सट्टा में शामिल कई लोगों की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने बड़े सट्टेबाजों पर नजर रखी। सोमवार रात क्राइम ब्रांच और द्वारकापुरी पुलिस ने छापा मारते हुए क्रिकेट के बड़े सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा किया और विशाल मेहता को धर दबोचा। विशाल पिछले 10 सालों से सट्टेबाजी के कारोबार में लिप्त है। ये अपने घर से ही संचालित कर रहा था और पूछताछ में उसने बताया कि पिछले 10-12 साल से चला रहा है। उससे 20-22 लाख के करीब कैश जब्त हुआ है और 1 किलो से कुछ ज्यादा सोना मिला हुआ है, 7 मोबाइल और एक लैपटॉप। फिलहाल आरोपी विशाल से पूछताछ की जा रही है। वहीं इतनी बड़ी राशि और सोना जब्ती के बाद पुलिस ने DRI और आयकर विभाग को भी सूचित किया है। विशाल मेहता के शहर के कई नामी सटोरियों के संपर्क हैं और ये सब मिलकर दुबई से लाइन लेकर सट्टा संचालित करते थे। इंदौर से भी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ सहित कबीरधाम जिले में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने विजय शर्मा तो वहीं कांग्रेस ने मोहम्मद अकबर पर फिर से विश्वास जताया है। कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा की, जिसमें कवर्धा विधानसभा से मोहम्मद अकबर तो पंडरिया विधानसभा से नीलकंठ चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद मोहम्मद अकबर अपने विधानसभा कवर्धा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मिनी माता चौक में मिनी माता की प्रतिमा के पूजा कर मंदिर देवालय में मत्था टेक कर रैली निकालकर मोहम्मद अकबर ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और भारत माता चौक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोहम्मद अकबर ने संबोधन के दौरान 5 सालों में कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों का बखान किया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान मोहम्मद अकबर ने कहा कि हमने जो काम किया है वही कांग्रेस की जीत तय करेगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस ने अपनी स्थिति को देखते हुए अब की बार 75 पार का नारा दिया है और निश्चित रूप से हम इस मामले में सफल होंगे। जहां तक आपने आज देखा, बहुत बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र से सारे लोग यहाँ आए और आज के इस सभा में शामिल हुए और उसके बाद ये जन समुदाय और जन समूह को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी और बहुत जल्दी ये सब आपके सामने आएगा। इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम जल्द होंगे हाजिर नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, जहां खबरों का सिलसिला जारी है लगातार। नमस्कार।